गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए निकाले क्लास 6 रहीम के दोहे हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग तीन नंबर दोहा तक पढ़ चुके थे। अब आइए आज 4। बहुत बड़ी बात मैंने पहले कहा, ऊपर में लिखा हुआ है कि इन दोहों में बहुत अच्छी अच्छी दवाई है। आदमी का जीवन बीमार है, दवाई है, इस दवाई का यूज कीजिए, सारी बीमारी दूर। जिसमें 3 दवाई हम लोग पढ़ चुके। चौथी दवाई क्या है? अपनी जुबान संभाल के बोला कीजिए। बार बार, 1000 बार, करोड़ों बार महापुरुष भी कह गए, मैं भी कह रहा हूं, कहता आ रहा हूं, कम से कम अपनी जुबान को ठीक से बोलिए। आप क्या हैं दुनिया में? नहीं, पृथ्वी पर इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि आप कैसे क्या बोलते हैं। यही व्यक्ति की असली पहचान होती है। इसलिए सबने कहा बोली के बारे में। देहात में, गांव में कहावत है, यही मुंह पान खिलाता है, यानी सम्मान दिलाता है, यही मुंह लात भी खिलाता है। अगर आप जुबान सही नहीं बोलेंगे, झगड़ा होगा, मारपीट होगी, तनाव बढ़ेगा। और वही प्यार से बात करें, प्रेम से बोलें, तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। तनाव रहेगा ही नहीं, अशांति रहेगी नहीं, उसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। इसलिए कहा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपको भी गर्व महसूस होगा कि मैंने कभी किसी से कड़ी बात नहीं कही। अपने मुंह को क्यों खराब करते हो? क्यों इस जुबान पर गंदी गंदी बातें लाते हो, तनाव वाली बातें लाते हो? वही कहा, क्योंकि अगर इसके द्वारा बात बिगड़ जाती है तो फिर दोबारा नहीं बनती। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। ये जुबान ऐसी चीज है ना, कहते हैं शब्द संभारी बोलिए, यानी वर्ड को टोन से अच्छी तरह संभाल कर बोलना चाहिए। शब्द संभारी बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। इसके हाथ पाने क्या बांध कर रखोगे? एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। यही बोली आपके लिए किसी की जान ले सकता है, और आपके लिए कोई जान दे सकता है। ये सब का सब डिपेंड करता है आपकी बोली पर। बिगड़ी बात, अगर बात बिगड़ जाती है तो लाख करो कि उनको लाख करोड़ आप कोई भी आठा लगा दो, गम लगा दो, फेविकॉल लगा दो, बात बिगड़ जाने पर बात फिर वापस नहीं बनती है, कभी नहीं बनेगी। लोग उसको मैनेज करते हैं। मैनेज का सबसे बढ़िया एक तरीका, जो बुद्धिमान लोग हैं, शॉर्टकट में, सॉरी सर, हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए रहीम कहा, इसका और दोहा इसमें है कि नहीं? इसमें नहीं है। एक है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। चटकाए मतलब बिना सोचे समझे अलग करना। तोड़ ऐसे फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। लाख कोशिश कर दो, धागा जो है टूटने पर आप जोड़ोगे तो गांठ रह जाए, मतलब मन में संदेह रहेगा। इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है वह तोड़ता ही नहीं है। लेकिन आज तो तोड़ता ही है। हम किसी से कम हैं? हम ऐसे बोल देंगे, ऐसे छोड़ देंगे। ये है सारी रहीम की नीति। तो ये करे, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। अगर इसीलिए कहते हैं सबसे मुंह जो है ना, सबसे खराब चीज है। इसलिए इसको संभाल करके बोलिए कि अगर बात बिगड़ जाती है तो फिर संभलने वाला नहीं है। आप लाख बोल दें या कोई आपको लाख बोल दे, नहीं संभलता। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बिगड़े रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। अगर दूध सही है तो उसको आप मथिए तो मक्खन आएगा, लेकिन दूध एक बार फट जाए, खराब हो जाए, तो फिर उससे मक्खन नहीं बनेगा। यह उदाहरण दिया। फिर आइए अगले दोहे में, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग। जो अंदर से ही सही है, यानी असली सही है, उसको बाहर का परिवेश हिला नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन आज का व्यक्ति देखो,
मेरा पड़ोसी ऐसे करता है तो मेरा पिता मेरा ये करता है, वो चाचा बोला, नाना बोला, दादा बोला, मामा बोला, ये उसको अपना गुरु बना करके अपने में परिवर्तन ले आता है और अपने में बदलाव ले आकर के झगड़ा कर लिया। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होता है वो एक बार अपने को निर्णय लेकर के अपने में अडिग रहता है, वह बाहर से बदलाव नहीं लाता। बदलाव किससे लाता है? जो उसने पढ़ा, जो समझा, हमारा धर्म, हमारा साहित्य, हमारे गुरुजन, उनकी बात को मानता है। वही कह रहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, यानी जो ऐसे सच्चे स्वभाव वाला होता है, प्रकृति मतलब नेचर, काकरी सकत कुसंग, उसे लाख बुरी संगति में डाल दो, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल यही तो होता है, अपना स्वभाव तो है नहीं, स्वभाव, स्व मतलब अपना, भाव मतलब फीलिंग, अपना फीलिंग तो है नहीं। दूसरे से सीख के आएगा, अपने घर में तनाव करेगा, अपने परिवार में लड़ेगा। लेकिन जो सच्चा है, जिसका स्वभाव अच्छा होता है, वह बाहर बुरी संगति, लाख उसको कोई भी समझाए, वह समझने को तैयार नहीं है, नहीं समझेगा। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। उदाहरण, जिस प्रकार चंदन के पेड़ के चारों ओर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी जहर का प्रभाव चंदन पर नहीं पड़ता है। ये समाज है ना, आसपास के लोग, वो तो चाहते हैं कि आपके अंदर झगड़ा हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, ताकि दुनिया को ताली बजाने का मौका मिले। ये जहर है। और मैं नहीं कहा, सुकरात भी कहा। ये समाज बहुत गंदा है, ये वर्ड यूज किया उन्होंने। क्यों? ये सिर्फ बिगाड़ना जानते हैं। अगर संभलना है तो अपने परिवार के अंदर संभलिए, परिवार के लक्ष्य को देखिए, बाहरी पड़ोसियों से नहीं। अगर सीखना है तो अपने धर्म से सीखिए, अपनी संस्कृति से सीखिए, अपने जो पढ़ा उससे सीखिए। इसलिए कहा चंदन जिस प्रकार, वह प्रकृति यानी अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति का उदाहरण किससे दिया, तुलना किससे दिया? चंदन के पेड़ से। बुरे व्यक्ति, समाज, पड़ोसी, इधर उधर किसको दिया? जहरीले सांप से। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। जीवन में ज्ञानी पुरुष, प्रेमी पुरुष बहुत कम हैं। ज्ञानी माने ज्ञानी कौन? नॉलेज वाला नहीं, नॉलेज को इंप्लीमेंट करने वाला अपने लाइफ में, ये। और प्रेमी, सच्चा प्रेम करने वाले, ये बहुत कम है। अगर आपको मिल जाए तो पकड़ के रखिए, और अगर वह रूठ जाए तो लाख नहीं, करोड़ नहीं, किसी प्रकार उसे मना लीजिए। क्यों? ऐसे व्यक्ति बहुत कीमती होते हैं, नहीं मिलते। ज्ञानी मिलेंगे लेकिन पालन करने वाले नहीं मिलेंगे, प्रेमी मिलेंगे लेकिन सच्चा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास है तो उसे पकड़े रहिए, छोड़ना नहीं है। और अगर छूट जाए किसी तरह, रूठ जाए किसी तरह, किसी प्रकार मना लीजिए। राइम वही कह रहे हैं, टूटे सुजन मनाए। सुजन मतलब सच्चा ज्ञानी, सच्चा प्रेमी, सच्चा व्यक्ति, सत व्यक्ति। जो टूटे 100 बार, टूटे मतलब रिश्ता टूट जाता है, उससे रूठ जाता है, छूट जाता है। 100 बार टूटे तो क्या करना है? रहीमन फिर फिर पोइए, बार बार उसे मना लीजिए, अपना बना लीजिए, पीछे की बात को भूल जाइए। कैसे? ठीक वैसे ही जो फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार मुक्ता यानी कीमती मोतियों की माला अगर टूट जाती है तो मोतियों को फेंक नहीं देते, उसे फिर से समेट कर, चुन चुन कर उसे फिर से माला बना लेते हैं। तो ये जो ज्ञानी हैं, सच्चे ज्ञानी, सच्चे प्रेमी, ये मुक्ताहार की कीमती मोतियों के समान है।
अगर मुझसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, तो तुरंत चाहे जो पड़े, पैर पकड़ने की जरूरत पड़े, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे करके उसे मना लीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं और इसी से दुनिया चलती है। आई बात समझ में? चलिए एक दो और पढ़ लेते हैं, दो है, देखते हैं। खीरा सिरते काटिए, जिस प्रकार खीरा जो है ना कड़वा होता है बहुत, तो खीरा को उसके ऊपर हिस्से को काट करके नमक लगा के रगड़ते हैं। क्यों? कि उसके अंदर का तीतापन बाहर हो जाए। तो ये कह रहा है, खीरा सिरते काटिए मलियत नमक लगाए। ऐसे ही जो कड़वी बोली बोले ना, उसके मुंह में नमक घस करके उसके तीतेपन को निकाल देना चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्ति को सीख जरूर देनी चाहिए और कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इसके मुंह की कड़वाहट दूर हो जाए। रहीमन करुए मुखन को, जो व्यक्ति कड़वा बोलता है, कड़वा मतलब जिससे दूसरों को फट से तकलीफ लगे, ऐसी जुबान बोलता है, चाहियत यह सजा, यही सजा मिलनी चाहिए। रहीम कहते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए आगे। वे रहीम नर धन्य हैं, यानी ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। कौन? पर उपकारी अंग, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, जिनका जीवन का प्रत्येक अंग, प्रत्येक चीज दूसरों की भलाई के लिए है, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। इसीलिए सब जगह लिखा, तुलसी ने भी लिखा, पर उपकार सरस नहीं भाई। दूसरों की भलाई के समान दुनिया में कोई काम ही नहीं। क्यों? बांटन वारे को लगे मेहंदी को, ज्यों मेहंदी को रंग। क्योंकि अगर आप दूसरों की भलाई करते हैं तो आपकी भलाई तो उसी में हो गई, नहीं होगी? आप अगर 10 व्यक्ति के लिए भोजन बनाते हो तो आपके लिए अलग से भोजन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। आपका भोजन उसी में है, वही है और हो जाएगा, गारंटी। अब इसका वो एग्जाम्पल देते हैं। पहले तो मैं सोचा कि जो व्यक्ति दूसरों के भलाई के लिए जीता है उसकी भलाई उसी में है और यही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अब रहीम उदाहरण देते हैं, देखिए इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई मेहंदी अपने हाथ में नहीं लगाता, मेहंदी पीता दूसरों को लगाता है, दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाता है, तो उसके हाथ में भी मेहंदी का रंग लग जाता है। यानी जब दूसरों की कोई भलाई के लिए काम करता है तो उसकी भलाई तो हो गई, उसके लिए अलग से भलाई करने की ना चिंता की जरूरत है, ना कोई कार्य करने की जरूरत है। अपने लिए चिंता की जरूरत ही नहीं। वही करे, वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग, जिसका जीवन का प्रत्येक अंग दूसरों की भलाई के लिए है। क्यों? मैं जिस प्रकार मेहंदी लगाने वाले का हाथ में भी लालिमा आ जाती है, मेहंदी का कलर आ जाता है, लगाया नहीं, अपने हाथ में नहीं लगा, लेकिन दूसरों को लगा, लेकिन उसका रंग उसके हाथ में आ गया, है ना? अच्छी अच्छी बातें। तो चलिए, दोहा समाप्त, लेसन समाप्त। अब हम लोग अगले लेसन की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क आ जाइए आप चलिए, मौखिक का ग और घ, मौखिक का ग और घ। खीरे का सिर काटकर नमक क्यों लगाया जाता है और रहीम किसे धन्य मानते? जोड़ के लिखिए। फिर आइए लघु उत्तरीय प्रश्न में क ख मिला दीजिए। रहीम ने बिगड़ी बात की तुलना किससे की है और रूठों को क्यों मनाना चाहिए? देखिए, रूठों तो रूठों का बात बार ऐसा नहीं कि कोई गंदा व्यक्ति रूठ गया, नहीं। जो ज्ञानी है, सच्चे ज्ञानी, सच्चे प्रेमी, ये व्यक्ति। ग सेपरेट, रहीम ने सुई और तलवार का उदाहरण क्यों और किसके लिए दिया? और दीर्घ उत्तरी में आ जाइए। दो, क और ख, ग को नहीं, ग को छोड़ दीजिए। और इसमें एक्स्ट्रा है
दोहा नंबर 1 लिख करके उसका अर्थ, दोहा नंबर 1, दोहा नंबर 2, दोहा नंबर 3, इस तरह से 8 दोहा का अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, दोहा मत लिखिएगा, सिर्फ अर्थ लिखिएगा, बुक लेके हम समझ लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।